जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान बोलते बोलते थक जाता है, समझाते समझाते हार जाता है और अंत में मौन हो जाता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा होता है। कई बार आपने महसूस किया होगा, आप बहुत परेशान होते हैं, मन अशांत रहता है, रातों की नींद उड़ जाती है और फिर एक दिन अचानक मन शांत हो जाता है। न कोई कारण, न कोई समाधान, फिर भी एक ठहराव। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये सामान्य नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये संकेत है। ये संकेत डॉक्टर का नहीं होता, दोस्त का नहीं होता, परिवार का नहीं होता। ये संकेत होता है श्री हनुमान जी का, क्योंकि जब मनुष्य हार मान लेता है तभी हनुमान जी कार्य संभालते हैं। संकट में इंसान बार बार एक ही प्रश्न पूछता है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती। पर सच यह है, ईश्वर हर आवाज सुनते हैं, बस जवाब समय पर देते हैं। हनुमान जी कभी देरी नहीं करते, वे ठीक उसी क्षण आते हैं जब इंसान टूटने वाला होता है। क्योंकि अगर वे पहले आ जाएं, तो इंसान घमंडी रह जाता है। ध्यान दीजिए, जो चीज आपको कल तक डरा रही थी, आज वही चीज आपको उतनी डरावनी नहीं लगती। संकट वही है, पर डर कम है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये हनुमान कृपा का पहला संकेत है। कभी कभी आप कोई फैसला नहीं ले पाते और अचानक भीतर से एक आवाज आती है, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। यह आपकी कल्पना नहीं होती, यह आंतरिक संरक्षण होता है। हनुमान जी शब्दों में नहीं, अनुभूति में बोलते हैं। वे आपको आदेश नहीं देते, वे आपको संभाल लेते हैं। जब जीवन में बार बार छोटे छोटे संकेत दिखने लगे, समय पर मदद मिल जाना, सही व्यक्ति से अचानक मिल जाना, गिरते गिरते बच जाना, तो समझ लीजिए हनुमान जी ने आपकी सुन ली है। 6:10 अब भक्त को क्या करना चाहिए? जब संकेत मिलने लगे तो बस एक काम कीजिए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा डर छोड़ दीजिए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा विश्वास पकड़ लीजिए। क्योंकि जितना गहरा संकट होता है, मुक्ति उतनी ही निकट होती है। हनुमान जी का वचन है, सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। अगर आज आप खुद को अकेला समझ रहे हैं, तो ये केवल भ्रम है। जब संकट अंतिम चरण में होता है, तभी मन सबसे ज्यादा टूटता है और यही वह समय है जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। पर जो रुक जाता है वही चमत्कार देखता है। चमत्कार का मतलब आकाश से कुछ गिरना नहीं होता। चमत्कार का मतलब होता है रास्ता मिल जाना, समाधान दिख जाना, शक्ति वापस आ जाना, और यह सब हनुमान कृपा से होता है। अगर आप ये स्क्रिप्ट सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक संकेत है, क्योंकि हर किसी तक ये शब्द नहीं पहुंचते। याद रखिए, हनुमान जी आपके आंसुओं को कमजोरी नहीं समझते, वे उन्हें प्रार्थना मानते हैं। संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, पर अंत हो चुका है। क्योंकि जहां श्री हनुमान का हाथ होता है, वहां पतन नहीं, उद्धार होता है। जब जीवन के अंधकार में मन पूरी तरह डूब जाता है, जब हर सुबह आंखें खुलती हैं लेकिन दिल भारी रहता है, तब मन हर रोज एक ही प्रश्न पूछता है, कब ये पीड़ा समाप्त होगी, कब ये संघर्ष थमेगा, कब यह आंसू सूखेंगे और कब शांति लौटेगी। ये प्रश्न केवल शब्द नहीं होते, ये वो चीख होती है जो इंसान दूसरों से नहीं, ईश्वर से पूछता है। अक्सर ऐसा लगता है कि ईश्वर मौन है। हम प्रार्थना करते हैं, मंत्र जपते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। यहीं पर अधिकतर लोग टूट जाते हैं, यहीं पर विश्वास डगमगाने लगता है। पर क्या सच में ईश्वर मौन होते हैं? नहीं, ईश्वर कभी मौन नहीं होते। वे बस सीधे उत्तर नहीं देते, वे संकेत देते हैं। 1:10 जब श्री हनुमान संकेत देने लगते हैं, विशेषकर श्री हनुमान जो केवल बल और पराक्रम के देवता नहीं हैं, बल्कि संघर्ष में फंसे भक्तों के रक्षक हैं। जब जीवन की परीक्षा अपने चरम पर होती है, तब श्री हनुमान अपने भक्तों को कुछ सूक्ष्म और दिव्य संकेत भेजते हैं। ये संकेत हर किसी को नहीं दिखते, इन्हें वही समझ पाता है जिसका हृदय सच्चा होता है। जब सब कुछ बिखरा हुआ होता है, जब हालात बदले नहीं होते, लेकिन अचानक एक दिन मन बिना कारण शांत हो जाता है, तो समझ लीजिए श्री हनुमान आपके पास आ चुके हैं। क्योंकि मन की शांति परिस्थितियों से नहीं आती, वो ईश्वर की उपस्थिति से आती। जागना, जो इंसान कल तक डर रहा था, जो हर छोटी बात से टूट जाता था, अगर वही व्यक्ति अचानक कहने लगे, जो होगा देखा जाएगा, तो ये साधारण बात नहीं है,
ये हनुमान कृपा का संकेत है, क्योंकि जहां भय समाप्त होता है वहां श्री हनुमान का वास होता है। कभी आपने ध्यान दिया है, अचानक हनुमान जी का नाम हर जगह दिखने लगता है, कहीं भजन में, कहीं पोस्टर पर, कहीं किसी की बातों में। ये संयोग नहीं होता, यह आह्वान होता है। ये संकेत होता है कि आपकी पुकार सुनी जा चुकी है, समाप्त होने वाली है। सच्चा भक्त इन संकेतों को समझ लेता है। वह जान जाता है कि अब संकट की रात समाप्त होने वाली है, अब प्रभात निकट है, क्योंकि संकट कभी स्थायी नहीं होता। और जहां हनुमान जी खड़े हो जाएं, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। हनुमान जी केवल राम भक्त नहीं हैं, वे आशा के प्रतीक हैं। जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, तब पूरा युद्ध रुक गया था। सब निराश थे, लेकिन हनुमान नहीं, उन्होंने पर्वत उठा लिया। यही संदेश है, समाधान हमेशा मौजूद होता है, बस साहस चाहिए। आज का मनुष्य भी उसी युद्ध में है, कोई आर्थिक संकट में, कोई रिश्तों की पीड़ा में, कोई बीमारी में, कोई अपमान और असफलता में। पर हनुमान जी आज भी वही हैं। उनकी शक्ति कम नहीं हुई। कम हुआ है तो हमारा विश्वास। हनुमान जी तब नहीं आते जब सब ठीक चल रहा हो, वे तब आते हैं जब आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं, क्योंकि तभी आपका अहंकार टूटता है और तभी कृपा प्रवेश करती है। याद रखिए, ईश्वर सिर्फ शब्दों की प्रार्थना नहीं सुनते, कभी कभी आपके आंसू ही सबसे बड़ी प्रार्थना होते हैं, और उन आंसुओं का उत्तर अक्सर हनुमान जी देते हैं। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं या ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो ये संयोग नहीं है, ये भी एक संकेत है। शायद आज हनुमान जी आपको याद दिला रहे हैं कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। 10:00 PART 1 का समापन भावनात्मक हुक। अभी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अंत तय हो चुका है। अभी रात बाकी है, लेकिन सूर्योदय निश्चित है, क्योंकि जहां श्री हनुमान का नाम लिया जाता है, वहां हार नहीं होती।